BEGE 144 के सॉल्यूशन लेके आ गया हूं। आपने मुझसे बोला था कि सर किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करें कि पूरे मार्क्स आए, हमारे मार्क्स नहीं कटने चाहिए। तो अब टाइम आ गया है सॉल्यूशंस को अटेम्प्ट करने का, पेपर को अटेम्प्ट करने का, ताकि गलती ना हो। आंसर दिखा रहा हूं सर, ये लेटेस्ट पेपर है बच्चे, ये लो चेक करते हैं। BAEGH BA ऑनर्स इन इंग्लिश जून 25 का पेपर कराने जा रहा हूं। 100 मार्क्स का 3 आवर्स का पेपर है। 2 सेक्शन में पेपर डिवाइडेड है। 100 वर्ड्स ईच लिखने हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन नेरेटिव, राइज ऑफ द नॉवल, टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है ना, नोशन ऑफ टाइम एंड प्लेस, ये हम इसके ऊपर एक्सप्लेन करेंगे। बाकी के आंसर आपको दिखा दूंगा। डिस्कस द ओरिजिन ऑफ नॉवल, कुछ आंसर्स दिखा दूंगा, बता दूंगा। बाकी आप लोग हमारी टीम को कांटेक्ट करके जरूर सॉल्यूशन लेंगे। फर्स्ट पर्सन नरेटिव है, ये एक ऐसा नरेटिव मोड है इन विच द स्टोरी इज टोल्ड डायरेक्टली बाय अ कैरेक्टर हु पार्टिसिपेट्स इन द इवेंट्स ऑफ नॉवल। द नरेटर्स refer to himself or herself using the pronouns I, creating a personal and subjective account of experience. First person narrative, इसमें क्या होता है, narrator is a character within the story, not an external observer. Events are presented through personal experience and memory. The narrative reflects subjective truth, not objective reality. Critical note देता हूं, फर्स्ट पर्सन नरेशन इज लिमिटेड इन स्कोप एज ये प्रेजेंट करता है इवेंट बियॉन्ड द नरेटर्स नॉलेज। तो कंक्लूजन पे आते हैं, ऐसे ही लिखना है, पूरे मार्क्स मिलेंगे स्टार्टिंग मिडल एंड हर चीज में। फर्स्ट पर्सन नरेटिव प्लेज अ क्रूशियल रोल इन नॉवेल्स कंसर्न विद इनर लाइफ एंड पर्सनल एक्सपीरियंस बाय foregrounding individual perception, it deepens emotional engagement. क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं, राइज ऑफ द नॉवल। द राइज ऑफ द नॉवल इज क्लोजली कनेक्टेड विद सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल चेंजेस इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द 18th century. Although long prose narratives existed earlier, the novel as a distinct literary form emerged prominently in this period. फीचर क्या है ऑफ राइज ऑफ द नॉवल? द नॉवल डेवलप्ड मेनली इन 18th century इंग्लैंड. द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंक्रीज लेजर टाइम एंड लिटरेसी. ग्रोथ ऑफ द मिडिल क्लास क्रिएटेड अ न्यू रीडिंग ऑडियंस. द नॉवल डिड नॉट अराइज सडनली बट इवॉल्व्ड ग्रेजुअली फ्रॉम अर्लियर नरेटिव फॉर्म सच एज एपिक एंड रोमांस. कंक्लूजन देते हैं इसका, द राइज ऑफ द नॉवल रिफ्लेक्ट्स मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन सोसाइटी एंड कल्चर. ये प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबल फॉर्म फॉर रिप्रेजेंटिंग सोशल रियलिटी एंड इंडिविजुअल लाइव्स. ये पॉपुलरली एस्टेब्लिश द नॉवल एज अ डोमिनेंट लिटरेरी जेनर. क्लियर है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कैरेक्टर पे। टाइप्स ऑफ कैरेक्टर इन द स्टडी ऑफ नॉवल, कैरेक्टर्स जो हैं वो आर दे आर सेंट्रल टू द नरेटिव एंड हेल्प मूव द प्लॉट फॉरवर्ड. एक वेल नोन क्लासिफिकेशन इज प्रोवाइडेड बाय E.M. फॉस्टर. जो डिस्टिंक्शन है, इट हेल्प्स द रीडर, ये एनालाइज करता है हाउ कैरेक्टर फंक्शन विद इन अ नॉवल. तो टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स देखते हैं. कैरेक्टर्स जो है वो ब्रॉडली डिवाइडेड है इनटू फ्लैट एंड राउंड कैरेक्टर्स. फ्लैट कैरेक्टर्स आर बिल्ट अराउंड अ सिंगल आइडिया और क्वालिटी. ये रिमेन रहते हैं अनचेंजिंग थ्रू आउट द नरेटिव. सच कैरेक्टर्स आर इजिली रिकॉग्निजेबल एंड प्रिडिक्टेबल. राउंड कैरेक्टर जो पोजेस करते हैं सेवरल क्वालिटीज एंड ट्रेड्स. तो कंक्लूजन पे आते हैं, classification of characters help in understanding narrative structure and depth. Flat character provided stability while जो round character है they add complexity. Together they enrich the novel and enhance the reader's experience. ठीक है बच्चों. It refers to the movement and settlement of people away from their original homeland. इस टेक्स्ट बुक में ये जो कॉन्सेप्ट था इज डिस्कस्ड किस कनेक्शन में, विद द लेट 20th century सोशल के कल्चरल चेंजेस के. की एस्पेक्ट क्या थे? इट इन्वॉल्व्स माइग्रेशन अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज. इट रिजल्ट्स इन मल्टी कल्चरल सोसाइटीज. जो भी माइग्रेंट कम्युनिटीज थी, इट रिटेन द लिंक विद देयर होमलैंड. फीलिंग ऑफ एलिनेशन एंड आइडेंटिटी क्राइसिस ये कॉमन थे. कंक्लूजन, इट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेम्परेरी सोसाइटी एंड लिटरेचर. ये हाईलाइट करता है इश्यू ऑफ आइडेंटिटी, कल्चर एंड बिलोंगिंग. द नॉवल यूजेस दिस थीम टू पोर्ट्रे चेंजिंग
सोशल रियलिटीज इन ग्लोबलाइज वर्ल्ड। अब आते हैं बच्चे नोशन ऑफ टाइम एंड पीस। इंट्रोडक्शन देते हैं। नोशन ऑफ टाइम एंड प्लेस के अंदर क्या होता है? इट रेफर्स टू द टेम्पोरल एंड स्पेटियल फ्रेमवर्क ऑफ अ नॉवल। जो नॉवल था रिप्रेजेंट करता है लाइफ विद इन डेफिनेट हिस्टोरिकल और सोशल सेटिंग्स में। अनलाइक अर्लियर लिटरेरी फॉर्म्स, ये प्रेजेंट करता है टाइम एंड प्लेस जो भी है रियलिस्टिकली। नोशन ऑफ टाइम एंड प्लेस में क्या होता है? टाइम इन द नॉवल इज हिस्टोरिकल एंड सोशल, ठीक है। ये फॉलो करता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और मेमोरी। द प्लेस रेफर टू द फिजिकल एंड सोशल सेटिंग। सेटिंग्स आर डिस्क्राइब्ड विद द रियलिस्टिक डिटेल। जो भी टाइम एंड प्लेस है वो शेप करता है इवेंट्स एंड कैरेक्टर्स, ठीक है। तो रियलिस्टिक ट्रीटमेंट ऑफ टाइम एंड प्लेस इट डिस्टिंग्विश द नॉवल फ्रॉम रोमांस एंड एपिक फॉर्म। जो भी नोशन ऑफ टाइम एंड प्लेस है इनहेंसेस रियलिज्म इन द नॉवल। ये लिंक करता है इंडिविजुअल एक्सपीरियंस विद द सोशल रियलिटी। दिस मेक्स द नॉवल एन इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ। बच्चे मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, फिर से मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, टाइम कम है सर, बच्चे ने लिखा है। ठीक है बच्चे, फिर 3 इयर्स के पेपर भी ले सकते हो, कोई बुराई नहीं है। बट मैं कह रहा हूँ 5 साल के पेपर कर लेना, और बहुत ही टाइम हो तो गेस्ट पेपर बच्चे। लेकिन प्रेफरेबल है 3 साल के पेपर सॉल्व किए बिना, टीम से आंसर लिए बिना मत जाना, आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम आपको करा ही रहे हैं। एक पीडीएफ लेके बस उसकी हेडिंग्स, उसका तरीका पढ़ लो, आपको जब जाके सेम ही आंसर लिखना है तो क्या टेंशन है। इट डिफाइंस द प्लॉट एज द अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स इन अ लिटरेरी वर्क। दिस आइडिया इज डिस्कस्ड वाइल एक्सप्लेनिंग क्लासिकल थ्योरीज ऑफ नरेटिव। जो प्लॉट है इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ स्टोरी। सर असाइनमेंट्स भी मिल जाएंगे। हाँ बच्चों, कमेंट कर रहे हो तो आपको असाइनमेंट्स भी मिल जाएंगे हमसे। आपको बच्चों सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। असाइनमेंट्स चाहिए, सॉल्व असाइनमेंट, आपको हैंड रिटन पीडीएफ, कुछ भी चाहिए, सिर्फ आपको टीम को कांटेक्ट करना बच्चे। प्लॉट इज द सोल ऑफ नरेटिव। इट मस्ट हैव बीन अ बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। इवेंट शुड फॉलो कॉज एंड इफेक्ट लॉजिक। प्लॉट रिक्वायर यूनिटी एंड कोहेरेंस। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। इट इज द आइडिया इन्फ्लुएंस लेटर नरेटिव थ्योरी। थ्रू नॉवेल्स अलाउ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी देन क्लासिकल ड्रामा। द डेफिनेशन ऑफ अ प्लॉट emphasizes स्ट्रक्चर एंड यूनिटी। ये हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग हाउ नरेटिव्स जो है ऑर्गेनाइज किए गए हैं। द कॉन्सेप्ट रिमेन्स रेलेवेंट फॉर एनालाइजिंग प्लॉट इन नॉवेल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्कस। एक बार बच्चे क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है ना, ये रहा। क्लियर है? जो पहला क्वेश्चन था ना, जो सेक्शन ए था, ठीक है ना, दिस पेपर अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम बोथ दी सेक्शन। आपको दोनों क्वेश्चंस के, दोनों सेक्शंस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना था। एक सेकंड, अब आगे आंसर बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बेल आइकन दबा नहीं रहे क्या? बेल आइकन भी दबाओ, मैं चेक कर रहा हूँ। हाँ वेरी गुड, बेल आइकन दबाओ बच्चों, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब बेल आइकन दबाओगे। ये देखो सारे सॉल्यूशंस लगाए थे, सारे। आपके रिजल्ट की खुशखबरी भी मैं ही लेके आऊंगा सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हम ही देते हैं। ये देखो सबसे पहले इग्नू ने एडमिशन ओपन किए, रिसर्च यूनिट हुई, कोई भी काउंसलिंग शेड्यूल हुआ, सबसे पहले अच्छी खुशखबरी हम लेके आएंगे। ये रही हमारी वेबसाइट unnatieducations.com इग्नू। आप जाएंगे, अगर आपको एडमिशन लेना है, कोई भी सॉल्व असाइनमेंट चाहिए, गेस्ट पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, कांटेक्ट करना है आपको। हमें, हमारी टीम उन्नति को सिर्फ कांटेक्ट करना है मेरे बच्चों। क्लियर है? चलिए आंसर पे आते हैं। आपको 350 to 400 वर्ड्स ईच में बताना है भैया। डिस्कस द ओरिजिन ऑफ नॉवल। व्हाई डिड द नॉवल फ्लरिश इन द 18th सेंचुरी इंग्लैंड। ठीक है, ये जो नॉवल था बच्चों, ये मेजर फॉर्म ऑफ प्रोज फिक्शन था दैट बिकम प्रोमिनेंट इन द मॉडर्न पीरियड। इसका जो ओरिजिन था, इट इज लिंक्ड विद द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग नरेटिव प्रोज एंड चेंजिंग टेस्ट ऑफ रीडर। Unlike older forms such as epic and romance, the novel moved towards realistic representation of life. इसका फोकस होता था ऑर्डिनरी पीपल पे, फैमिलियर सेटिंग पे और सोशल एक्सपीरियंसेस पे। दिस इज वाई द नॉवल बिकम अ पावरफुल लिटरेरी फॉर्म इन द मॉडर्न एज। ऑरिजिन ऑफ नॉवल एंड इट्स फ्लरिशिंग इन 18th सेंचुरी इंग्लैंड। बेसिकली जो नॉवल था, इट इज ग्रू आउट ऑफ अर्लियर स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशंस इन प्रोज। ये डेवलप्ड हुआ एज अ लॉन्ग नरेटिव फ्रॉम दैट कुड रिप्रेजेंट लाइफ इन डिटेल। इसका रिलेशन क्या था अर्लियर फॉर्म से? अर्लियर फॉर्म्स लाइक एपिक एंड रोमांस प्रोवाइड नरेटिव पैटर्न्स
But the novel gradually shifted from heroic and fantastic material to probable human experience. Growth of realism. A key development was the rise of realism. जो novel था, it began to depict everyday life, social behavior, and believable characters in a recognizable situations. Focus on individual. The novel gave importance to individual and personal experience. ये एक्सप्लोर करता है इनर लाइफ को, मोटिव्स को, प्राइवेट कॉन्फ्लिक्ट्स मोर फुली देन अर्लियर फॉर्म. 18th सेंचुरी इंग्लैंड में द रीडिंग पब्लिक एक्सपेंडेड ड्यू टू राइजिंग लिटरेसी. मोर पीपल कुड रीड एंड डिमांड ग्रू फॉर प्रोज नरेटिव्स suited to common life. Rise of middle class. The rise of middle class created a strong audience for novels. Middle class reader preferred themes for work, family, manners, morality and social mobility. Clear है बच्चों? Print culture and availability. Growth of printing and publishing made book easier to produce and circulate. जो भी थी market for books widened and the novel become a popular commodity. Circulating libraries and shared reading. Basically, circulating libraries help move novels reach many readers. जो भी book थी, it could be borrowed, shared and discussed, increasing the novel social presence. Decline of patronage, rise of professional authorship. Writing moved away from the dependence on elite patronage. Author increasingly wrote for the market and the novel suited this new commercial literary culture. Suitability for modern society. The novel could portray time and place in detail and connect private lives with the public change. ये हो गया an effective form of presenting society. इसकी tension and transformations. चलिए critical note पे आते हैं. The novel did not appear all at once. ये evolve हुआ gradually by reshaping older narratives. Its major strength lays in adapting itself to modern social reality and widening readership. Conclusion पे आते हैं. Origin of novel हुआ is tied to the growth of long prose narrative and the movement towards realism. जो ये flourish हुआ 18th century में इंग्लैंड में because of social change created new readers and new demand. जो भी था rise of literacy, middle class culture, print expansion, it supported its growth. Attempt a feminist critical approach to the awakening. ठीक है, फेमिनिस्ट क्रिटिकल अप्रोच जो स्टडीज थी, इट लिटरेरी टेक्स्ट इन्होंने क्या किया बाय फोकसिंग ऑन वुमेन्स एक्सपीरियंस एंड देयर पोजीशन, ठीक है ना, विद इन द सोशल ऑर्डर. द अवेकनिंग पोर्ट्रेज अ वुमेन स्ट्रगल अगेंस्ट रिजिड स्ट्रिक्ट जो सोशल नॉर्म्स थे लाइक गॉर्निंग मैरिज, मदरहुड, फीमेल बिहेवियर. ये जो नॉवल था इज ट्रीटेड इन द टेक्स्ट बुक एज एन अर्ली एंड इम्पॉर्टेंट एक्सप्लोरेशन ऑफ वुमेन्स सर्च फॉर आइडेंटिटी एंड डिपेंडेंस. Feminist critical approach to the awakening, centrality of female consciousness. The novel focused primarily on Adena inner life rather than external events. इसका emphasis था reflects the feminist concern पे with a woman's emotion, desire and subjective experience. Marriage as a restrictive institution. Marriage is shown as a limiting female freedom. Adena's husband view her as a possession, revealing how marriages reduce women to social roles rather than recognizing them as motherhood and social expectation. Motherhood जो था it is presented as an ideal imposed on women. Adana's refusal to become a mother woman, इसने challenge किया किसको, belief को that self sacrifices divine womanhood. Rejection of prescribed gender also. Adena questioned the duties of obedience, sacrifice and submission expected of women. Her resistance marks a break from a traditional feminine behavior. Awakening through self-awareness. Adena's awakening begins with emotional and intellectual self-realization. She becomes conscious of her individuality and desire beyond social obligation. Quest for personal freedom. A feminist reading highlights Adena's desire for independence in thought and action. उसको चाहिए था इंडिपेंडेंस किससे, सोशल कंट्रोल से और मॉरल रिस्ट्रिक्शन से. आर्ट एज सेल्फ एक्सप्रेशन. एडेनास इन्वॉल्वमेंट इन पेंटिंग, उसने सिंबलाइज किया फीमेल क्रिएटिविटी एंड सेल्फ डेफिनेशन. आर्ट बिकम अ मीन थ्रू विच उसने क्या करा, शी एजर्ट्स हर आइडेंटिटी आउटसाइड द डोमेस्टिक लाइफ. ओके, कॉन्ट्रास्टिंग फीमेल रोल्स आए. Other than women character represent it accepted models of femininity. Their contrast with Adena highlights the limited choice available to women in society. Okay. अभी तक सिर्फ 15-16 बच्चों ने हमसे सिर्फ सॉल्ट पेपर लिया बच्चों, और
कितने बच्चों ने लाइक किया लेकिन बेल आइकन नहीं दबाया? मैं फिर बोल रहा हूं, अगर लाइक और बेल आइकन नहीं दबाओगे आपको वीडियोस नहीं मिलेंगे मेरे बच्चों, आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स नहीं मिलेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, लाइक और बटन दबाओ। मोटिवेशन में भैया नहीं पढ़ाएंगे तब तक, दबाओ। फिर अगला पेपर कौन कराएगा, अगले पेपर के ऐसे सॉल्यूशंस कौन दिखाएगा? खो गया तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करा, अभी तक बताया अपने फ्रेंड को सॉल्यूशन मिला है, अभी करो। मैं रुका हुआ 1 मिनट, करो। वेरी गुड, सिर्फ 6 बच्चों ने अभी तक किया 1 सेकंड में। और बच्चे प्लीज जल्दी जल्दी जल्दी, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज्यादा फ्रेंड्स को बताएंगे, हम उतने ज्यादा आंसर्स निकालेंगे। प्लस कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको नेक्स्ट आंसर किस पर चाहिए। कुछ वीडियोस सिर्फ टेलीग्राम पे ही डाली गई हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, उन्नति एजुकेशन इग्नू टाइप करेंगे आपको मिल जाएगा। क्लियर है? डिस्क्रिप्शन में भी लगा रहे हैं हम लोग। सेक्सुअल डबल स्टैंडर्ड्स, द नोवेल एक्सपोजेस अनइक्वल मॉरल कोड्स फॉर मैन एंड वुमेन। फीमेल डिजायर इज जज हार्शली, रिफ्लेक्टिंग control over women bodies. Limit of female independence. Edina's final act reveals the absence of viable social space for independent women. जो भी सोसाइटी था offer no sustainable alternative to traditional roles. तो अब कवर करते हैं the textbook note that awakening strongly present feminist concern. It does not propose a social solution. Instead, उसने expose किया women deep alienation within the structures. Conclusion. From a feminist critical perspective, जो भी awakening, it emerged as a powerful critic of gender inequality. The novel portrays a woman's struggle for selfhood in a society जो कि डिनाई करती है फीमेल की डिपेंडेंस को कंप्लीटली डिनाई करती है। एडिनास का जो फेलियर था टू रिकंसाइल इंडिविजुअलिटी विद सोशल नॉर्म अंडरलाइंस द ऑप्रेसिव नेचर ऑफ द वैल्यूज। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखेंगे आंसर। जो भी आप आंसर लिखेंगे, जब इसकी हेडिंग्स लिखेंगे, जैसे मैं आपको हेडिंग दिखा रहा हूं, या ब्लैक पेन से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ब्लैक पेन से लिखेंगे। बाकी आंसर ब्लू पेन से लिखेंगे। क्लियर है? आंसर मैं आपको दिखा चुका हूं, रीड करेंगे सारे आंसर, आराम से देखेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। देख रहे हो प्रॉपर वे से हमने इसको भी वो करा है। मॉडर्न सिस्टम ब्रिंग डिस्पोजेशन रादर देन प्रोग्रेस, दे पे द प्राइस फॉर चेंजेस इम्पोज फ्रॉम अबव। तो प्रजा डज नॉट रोमांटिसाइज ट्राइबल लाइफ, इंस्टेड इट रियलिस्टिकली पोर्ट्रेज हाउ कम्युनिटीज आर क्रश्ड बाय डोमिनेंट इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सेस। पढ़ेंगे, शेयर करेंगे, पेपर्स लेंगे, लाइक करेंगे, फ्रेंड्स को बताओ और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको नेक्स्ट सॉल्यूशन किस पे चाहिए। थैंक यू।